मोह जैसे मीठा जहर है ना। पता भी नहीं चलता, पर जैसे अंदर अंदर से आत्मा को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। बाबा हमें नष्ट मोहा होने के लिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जिससे हमारा मोह होता है उससे हम आत्मा का बुद्धि योग होता है, और उसकी अवस्था का, उसके पतितपने का, उसकी बुद्धि का हम पर प्रभाव निश्चित होता है। हम भले स्वयं कितने भी समझदार हो, कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन अगर समझदार बनने वाली बुद्धिवानों की बुद्धि बाबा से पढ़ने वाली आत्मा का भी मोह एक पतित आत्मा से है, तो फिर वो ऐसे कर्म करने लगती है जैसे कि उसको कभी ज्ञान ही ना मिला हो, है ना। तो ये जो मोह है ना, ये मोह हमारी बुद्धि को जैसे बिल्कुल ढक देता है, बुद्धि के ऊपर बादल की तरह छा जाता है। और बुद्धि में जो ज्ञान के आधार से, बाबा की याद के आधार से परख शक्ति, निर्णय शक्ति आई है, वो जैसे एकदम ख़त्म हो जाती है और आत्मा अज्ञानियों से भी बदतर काम करने लगती है, क्योंकि पतित के मोह में है। मैं आपको कुछ एक चीज़ें बताती हूँ। जैसे मान लो दुनिया में तो आत्माओं को ज्ञान नहीं है, लेकिन जो कॉमन सेंस है, अच्छा बुरा थोड़ा बहुत तो हर आत्मा को मालूम ही होता है ना। लेकिन मोह किस प्रकार से मनुष्य से ऐसे कर्म कराता है जो देखकर दुनिया दंग रह जाती है। ऐसी बातें आज मैं एक दो आपको बताऊंगी जो मेरे अनुभव की हैं। तो मुझे पीछे किसी एक भाई ने बताया कि कोविड से लगभग 2 वर्ष पहले उन्होंने लड़की की शादी की। तो जब शादी हो गई तो फ़ोन पर बात होती, और फिर कोविड में फिर वो बीच में 1-2 बार आना जाना भी किए शुरू में, है ना। दूसरे शहर में शादी हुई तो बीच बीच में लड़की के यहाँ आना जाना भी हुआ। फिर कोविड आ गया तो सिर्फ फ़ोन पे कभी कभी बात होती। फिर कोविड के दौरान यहाँ पर भी जो लड़की के पिता के घर में भी किसी को कभी कोविड हुआ, किसी को कभी हुआ, तो कहते कि बेटी से बात भी 6-6 महीने में ही हुई, कोई रोज़ बातें भी नहीं हुई। फिर कोविड पूरा हुआ, अभी कुछ दिनों पहले फ़ोन आया वहाँ से, है ना, लड़की के वहाँ से। तो पड़ोसियों ने फ़ोन किया और कहा कि आप लोग आकर थोड़ा यहाँ देखिए क्या हो रहा है या क्या चक्कर है। तो फिर वो गए, इमीडिएट फ़्लाइट लेके गए। तो जब गए तो दरवाज़ा खुलवाया, दरवाज़ा भी नहीं खुलता था, 2 दरवाजे ऐसे एक के बाद एक टाइट बंद थे। तो दरवाज़ा खुलवाया तो पता चला कि जो लड़की का हस्बैंड है वो तो शरीर छोड़ दिए थे ना, मृत पड़े थे। और जो लड़की थी वो भी ऐसे कोने में बैठी थी, बिल्कुल, है ना, जैसे सुध बुध ना हो। तो फिर पिता ने पड़ोसियों से पूछा, लड़की से पूछा, तो धीरे धीरे मालूम पड़ा कि जब से शादी हुई तो दोनों जो युगल हैं वो दोनों बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम करते थे। अब मैं आपको क्या बताऊं, हम तो कंपनी का नाम नहीं ले सकते, बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पोजीशंस पे दोनों काम करते थे। फिर क्या हुआ, जो लड़का है ना, उसको उसकी शादी नहीं हो रही थी। पहले जब शादी हुई उससे पहले
बहुत समय से उसके रिश्ते ढूंढ रहे थे पर शादी नहीं हो रही थी। उसके भी कुछ स्पेसिफिक कारण थे। तो इस लड़की ने सारे कारण समझकर जानकर भी इससे शादी की। तो जो भाई था उसको बहुत मोह था कि इन्होंने मेरे से सब कुछ जानकर भी शादी की है। तो जब शादी हो गई उसके बाद जब इकट्ठे रहने लगे तो ये जब ऑफिस जाती ये बहन तो इसको धीरे धीरे वहाँ पता नहीं कैसे एंग्जाइटी होने लगी, क्या होने लगा। तो वो हस्बैंड को कहने लगी मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे अंदर ही रहना है, मुझे वर्क फ्रॉम होम करना है, मुझे अंदर ही रहना है। तो उसके मोह में ये भी अंदर रहने लगा। और पड़ोसी कहते कि 4 वर्ष से शायद घर से बाहर नहीं निकले होंगे। जो भी कुछ डिलीवरीज आती, जो भी कुछ आता वो सब घर पे ही आता। और कभी वो भाई जो है ऑफिस जाता कि कोई काम सबमिशन, वरना वर्क फ्रॉम होम ही करते। और कोविड में खास तो जैसे बिल्कुल कभी किसी ने उनकी शक्ल भी नहीं देखी, मोटे मोटे पर्दे घर पर लगे हुए हैं। और धीरे धीरे वो जो भाई था वो अब इनको तो इनकी प्रॉब्लम जो है मानसिक अवस्था लड़की की वो ख़राब होती गई और वो इसके मोह में वो भी उसके साथ देता गया। और रहते रहते उसको इतनी तकलीफ़ हो गई मानसिक शारीरिक कि अंत में उसका हार्ट अटैक हो गया। और वो हार्ट अटैक से जब मर गया तो लड़की की चीखें सुनाई दी तो पड़ोसियों ने पिताजी को बुलाया था। और लड़की जो है बिल्कुल बहुत बुरी हालत में थी। फिर उसको पिताजी लेकर आए तो कहती कि जाऊंगी नहीं, मेरे पति का घर है, हमारी यादें हैं, है ना, घर को नहीं बेचूंगी, जाऊंगी नहीं, ऐसे करती रही। तो बहुत मुश्किल से उसको लेकर आए, अभी भी बहुत मुश्किल से, उसकी दिमागी हालत बहुत बिगड़ी हुई है। तो आप सोचो कि एक आत्मा को जब कोई कष्ट होता है, कोई भी तकलीफ़ होती है, जैसे उस बहन को कोई मानसिक अवस्था जब उसकी बिगड़ने लगी तो मदद करने की बजाय भाई ने भी क्या किया, उस मानसिक अवस्था का वो भी शिकार होने लगा, है ना। वो भी उसके साथ साथ चला और उसने भी क्या किया, अपनी हालत भी बिगाड़ दी। उसको तो क्या वो खींच कर बाहर लाता, वो खुद भी उसके साथ डूब गया, है ना। और अभी देखो वो जो 4 वर्ष अभी जो डिपेंडेंस हुआ है उस कारण से वो जो बहन है वो और भी जैसे ना बिल्कुल उसका मन और कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे एकदम एकदम जैसे बहुत बेकाबू हालत में चला गया है। तो आप सोचो कि ये मोह कैसा होता है ना। एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति जो कंपनी में सीईओ है, जो दुनिया देखता है, उसको भी जब मोह जकड़ लेता है तो वो जान नहीं पाता है कि मुझे क्या करना है। वो उसको मदद करने की बजाय उसी में ही खिंचता चला गया और इतनी बुरी हालत हो गई, है ना। तो ये एक मोह का हमने एग्जाम्पल देखा। आजकल आप सुनते हैं, यहाँ तो गुरुग्राम के ही 2 केसेस हमने सुने पीछे, है ना, कि माता ने बच्चों को बंद करके रखा है ना, कोविड के बाद से, और निकलने ही नहीं दिया। बिल्कुल कोविड के दौरान बाद में ऐसे बंद करके बच्चों को रखा है। पड़ोसियों ने छुड़वाया, है ना, किस प्रकार पुलिस इंटरवेंशन हुआ, सब कुछ हुआ, तब जाकर वो बच्चे निकले। अब सोचो वो जो बंद करके रखा है उसके पीछे क्या है, मोह है। तो मोह का ऐसा ऐसा स्वरूप हम आजकल देखते हैं, है ना। ऐसी भी कहानियाँ सुनने में आती हैं कि शरीर छूटने के बाद शरीर को रखे रहते हैं, जलाते नहीं उसे, कुछ नहीं करते, शरीर के साथ रह रहे हैं, है ना, मृत शरीर के साथ वर्षों हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी भी कहानियाँ सुनने को आती हैं। मैं आपको एक इसमें बात बताती हूँ और एक पहले भी बताई है मैंने। एक युगल आते थे तो मुझे कहने लगे हमारा जो युवा बेटा है वो
ड्रग्स में पड़ गया है। तो मैंने उनको कहा ठीक है, बाबा करेगा कुछ। फिर मैंने उनको कहा कि उसको पैसे कौन देता है। तो भाई माता की तरफ देखे, माता भाई की तरफ देखे, और आपस में दोनों लड़ने लगे। तो मैंने कहा पैसे तो आप दोनों दे रहे हैं उसको, क्योंकि आप दोनों की बनती नहीं है, और वो जो है इसका फ़ायदा उठाता है। तो दोनों चुप रहे। फिर क्या हुआ कि माता कहती दीदी जो भी है, लेकिन हमारी यही इच्छा है कि उसकी ये ड्रग्स की लत छूट जाए। तो मैंने कहा देखो जो भी ड्रामा में होगा, बाकी हम तो जब आप सेंटर तक आए हैं तो हम तो यही बाबा को कहेंगे, क्योंकि वैसे भी बाबा तो पवित्रता की ही स्थापना कर रहा है। तो हमारी भी शुभ इच्छा है कि ऐसी आदतें, ऐसे व्यसन छूट जाएं। फिर कुछ दिनों के बाद माता का फ़ोन आया कि दीदी बेटे का एक्सीडेंट हो गया और टांग टूट गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मुबारक हो आपको। अभी क्या है, पड़ा रहेगा बिस्तर पे, क्या ड्रग्स खाएगा, है ना, कहाँ जाएगा, कहाँ से लाएगा। अब पड़े पड़े 6 महीने उसको तो लगेंगे ना रिकवरी में, तो उसका एडिक्शन भी छूट जाएगा। उसको कितने भी विड्रॉल होंगे, ऊपर उठ के तो जा नहीं सकता, तो वो तड़प, वो सहन उसको करना पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो माता कहती है ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने कहा आप सोचो, ये बहुत अच्छी बात है, अभी आप इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो और उसकी ड्रग्स की लत छूट जाएगी। तो माता कहती हाँ बहुत अच्छा है। फिर कुछ दिनों तक उसका फ़ोन आता रहा, फिर फ़ोन बंद हो गए, आए ही ना फ़ोन। तो जैसे 10-12 दिन हो गए फ़ोन नहीं आया। तो मैंने एक दिन फ़ोन लगाया, मैंने कहा क्या बात है और आप क्या खबर है, उसकी रिकवरी कैसी हो रही है, क्या चल रहा है। तो चुप, माता कुछ ना बोले। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया उसको, क्या बहुत विड्रॉल्स होते हैं, बहुत तंग करता है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो कहती नहीं नहीं दीदी ऐसा तो कुछ नहीं। तो मैंने कहा आप दोनों ने मिलकर उसको ड्रग्स तो नहीं ला के दे दिया। तो चुप रही। तो मैं समझ गई। मैंने कहा आप दोनों ने उसको ड्रग्स ला के खिला दिए। तो कहती दीदी इतना शोर मचा रहा था, इतना दुखी हो रहा था, रोने लगा, पाँव पकड़ने लगा, तो क्या करते, उसको इतना कष्ट में हम देख ही नहीं पाए। तो मैंने कहा जहर ही ला के दे देते, एक ही बार में उसका कष्ट खत्म हो जाता। अभी भी तो तिल तिल मरेगा ही वो जो आप कर रहे हो वो भी क्या ही होगा उसका, है ना। तो ये भी क्या ही कर रहे हैं। तो आप देखो मनुष्य मोह में इतना अंधा हो जाता है कि उसको लाके वो ड्रग्स खिला रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता है कि ये उसको बचा नहीं रहे हैं, ये तो उसे जैसे धक्का मार रहे हैं गड्ढे के अंदर। लेकिन मोह जो कहते हैं ना, मोह में अंधा, मोह में अंधा ऐसे होते हैं, है ना। मैं आपको एक और इसमें बात बताती हूँ। जितने भी जो ये शराब की लतें होती हैं ना, शराब की लतें, ड्रग्स की लतें, इनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, मोह से, है ना। जितने शराबी होते हैं, जितने जिनको भी ये लतें होती हैं, इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, जिनसे इनका मोह है ना वो पैसे देते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छा नाम है दुनिया में, एनेबलर कहते हैं इनको। एनेबलर माना जो आपके व्यसन को शक्ति भरते हैं। अगर आपके अंदर व्यसन की आदत है ना, तो आपको फाइनेंशियल पावर भर के उस आदत को ज़िंदा रखना, ये एनेबलर का काम होता है। और दुनिया में एनेबलर्स वही होते हैं जो आपसे अटैचमेंट रखते हैं, है ना। तो आप देखना, जो कई बार आप ऐसे बहुत केसेस देखेंगे जहाँ पर माताएं पैसे दे रही हैं, बेटे शराब पी रहे हैं, है ना, या पिताजी जो हैं वो पैसे दे रहे हैं और बच्चे शराब पी रहे हैं। इस प्रकार की बहुत चीज़ें होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये मोह ऐसा अंधा कर देता है कि हम कल्याण अकल्याण में अंतर नहीं जान पाते। जब पतीत से बुद्धि जुड़ी होती है ना, तो उसकी पतीत पने की जो आस है, उसकी तड़प हमें भी तड़पा देती है।
पतित तो बिना पतित पने के रह नहीं सकता ना, तो बहुत तड़पता है, बहुत चिल्लाता है, चीखता है। चाहे वो खान पान का पतितपना हो, देखने सुनने का। आजकल आपने बच्चों को नहीं देखा है, उनसे फ़ोन ले लो, इंटरनेट का कनेक्शन काट दो तो कैसे चिल्लाते हैं, कैसे रोते हैं, है ना, जैसे पसर पसर के तमाशा करते हैं। हाँ, हाथ जोड़ते हैं, रोते हैं, मासूम चेहरे बनाते हैं, और फिर क्या किया जाता है, उनका वाईफाई ऑन कर दिया जाता है, उनका फ़ोन वापस दे दिया जाता है, उनका लैपटॉप उनको वापस दे दिया जाता है। फिर वो आंसू पासू पहुँच के मस्त अपना, है ना, फालतू चीज़ें देखते हैं, बहुत खुश होते हैं। थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा भी बोलते हैं, है ना। रात रात भर वीडियो गेम खेलते हैं, थैंक यू बोल के खेलते हैं। और माता पिता किस बात में खुश है, बच्चा मेरा मुस्कुराया। अरे बच्चा तो मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कुराने के साथ उसकी क्या कर्म की गति बन रही है वो भी तो देखो। तो ये मोह जो होता है ये हमें देखने नहीं देता। खाने पीने का भी, व्यसन की ही क्या बात है, अशुद्ध भोजन की भी, जैसे किसी को लत होती है तो उसमें भी, है ना, कहेंगे कि मानो तबीयत खराब है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाला भी बड़े प्यार से मांगता है, एक लड्डू, एक लड्डू, एक चीनी, थोड़ा सा चीनी से क्या हो जाएगा, है ना, कुछ नहीं होगा, एक लड्डू, एक मीठा, तुम लोग सब खा रहे हो, मुझे ऐसे तड़पते हुए थोड़ी छोड़ दोगे, एक लड्डू तो मेरा बनता है। तो उसको एक लड्डू की जगह 2 लड्डू दिया जाता है ना, कि नहीं नहीं आप खाइए, आपका घर है, आप क्यों नहीं खाएंगे। अब उस समय ये नहीं देखा जाता कि उसको नुकसान करेगा। क्यों? क्योंकि मोह बुद्धि को इतना विकृत कर देता है। तो बाबा कहते हैं विचार करो, अगर मोह ऐसा उसका असर होता है कि मोह आपको अच्छा बुरा कुछ भी देखने नहीं देता। आप देखो दुनिया में हम क्या कर रहे हैं, है ना, बेटों से ज़्यादा मोह होता है है ना, पुरुष चोले से ज़्यादा मोह होता है, तो उसको ऐसा निकम्मा बना देते हैं जो अपना कुछ भी नहीं कर पाता है ना, पुरुष चोले में आत्मा है तो उसको ऐसा मोह में, वो उसके मोह में हम भी ऐसे रहते हैं और वो भी इतना मोह में फांस कर रखते हैं कि उनको कहेंगे बेटा ग्लास पानी भी नहीं उठाओ, ये भी नहीं करो, वो भी नहीं करो। तो एक बार मुझे किसी ने एक ऐसे आर्टिकल भेजा था कि भारतवासी अपने बेटियों से इतना प्यार और बेटों से इतनी नफ़रत क्यों करते हैं, है ना, क्योंकि बेटियों को तो हर परिस्थिति के लिए तैयार करते हैं, उनकी तो खूब ट्रेनिंग होती है, बेटों को तो कुछ भी नहीं सिखाते, है ना। तो ऐसा क्यों करते हैं, मोह से करते हैं। तो मोह ये जान भी नहीं पाता कि हम इनके लिए क्या कर रहे हैं, हम इनके लिए ऐसे फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं कि कल ये बहुत बहुत दुखी होने वाले हैं, है ना। व्यक्ति को ना अपने शरीर को संभालना आता, ना अपने कपड़ों को संभालना आता, ना उसको अपने फाइनेंस को संभालना आता, ना उसको अपना भोजन बनाना आता, कुछ भी नहीं आता। तो आप सोचो वो कल सरवाइव कैसे करेगा, है ना। और मोह तो ऐसा होता है, माता पिता सोचते हैं हम बच्चों के लिए सब कुछ कर दें, है ना। मुझे याद है एक बार एक माता आई थी अपनी बेटी को लेकर, तो बेटी जो है मुझे कहती कि माँ और बेटी दोनों आए। माँ कहती है कि बेटी एक नौकरी में टिक नहीं पाती है, पिछले 6 महीने में 3 जॉब छोड़ चुकी है, अभी इसकी रेप्यूटेशन ख़राब होने लगी है। विदेश से पढ़ के आई थी लड़की, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, तो कहती रेप्यूटेशन भी अब ख़राब होने लगी है, जहाँ भी इंटरव्यू देने जाती है तो लोगों को लगता है कि फटाफट जॉब छोड़ती है तो शायद करेगी नहीं, तो अभी नौकरियां मिलना भी मुश्किल हो रहा है, तो आप इसको कुछ समझाओ। तो मैंने तब तक लड़की ने मुंह नहीं खोला था, कुछ भी नहीं बोली थी, तो मैंने सोचा थोड़ा बात तो शुरू तो करे ना। तो मैंने उस कन्या को कहा कि बहन आप अपना कोई अनुभव सुनाओ, जीवन में कोई चीज़ जो आपको लगा कि बहुत अच्छी हुई। तो माँ कहती ये कहाँ बता पाएगी, मैं बताती हूँ। तो मैंने कहा आप क्यों बताएंगे तो कहती नहीं ये ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पाएगी, मैं आपको बताती हूँ इसके जीवन में क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं। तो मैंने कहा जब आपके बिना ये अपने जीवन की कहानी नहीं सुना सकती, आपके बिना ये नौकरी कैसे करेगी। तो ये तो नौकरी तब करेगी ना बहन जी जब आप और ये दोनों हायर होंगे, आप इनके साथ आप फ्री हैं
ये अकेले कहीं नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। आपने इसकी ऐसी पालना की है कि अब ये सिर्फ आपके साथ रहेगी, आपके साथ जिएगी, आपके साथ जाएगी। इसके अलावा इसको आपके बिना चलना नहीं आता, और ये प्रॉब्लम इसकी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है। तो मैंने कहा आपने 2 साल पढ़ाई कैसे की विदेश में? तो माँ कहती मैं हमेशा गई इसके पास, जितना मिनिमम टाइम लगता था वीज़ा एक्सटेंशन कराने में, उतने ही दिन घर में रहती थी। बाकी दौड़ भाग कर करके मैंने 2 साल इसके साथ रह के, इसका खाना बना के, इसको सब कुछ दे के इसको पढ़ाया। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, पढ़ाई के समय तो वो प्रावधान था, पर अभी नौकरी में नहीं है ना, तो अभी ये नौकरी नहीं करेगी। है ना, जब तक आप इसके साथ नहीं जाएंगे और नहीं रहेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। तो हम ये हालत कर देते हैं मोह में। मोह जो है, मोह की एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मोह में डिपेंडेंट होना, डिपेंडेंट बनाना, हमें इससे ज़्यादा वाइज कोई काम ही नहीं लगता, है ना। और फिर हम जो ये हॉलीवुड, बॉलीवुड और इतना सारा कुछ जो हमारी ट्रेनिंग हुई है दुनिया की बातों से, उसमें हमें लगता है इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं है ना, कि आप किसी के लिए बर्बाद हो जाएं, किसी के लिए मर जाएं, है ना, किसी के लिए तबाह हो जाए। किसी ने ये नहीं सिखाया कि उसको तबाही से निकालें, है ना। हर एक ने कहा उसके साथ बर्बाद हो जाए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसको हमने बहुत रोमांटिसाइज किया है। गिरने वाले के साथ गिरना, मोह में, इसको हमने बहुत सुंदर छवि और बहुत कलरफुल, रंगीन बना के प्रेजेंट किया गया है। इसीलिए हमें लगता है इससे सुंदर तो कोई वर्च्यू या वैल्यू ही नहीं है कि किसी गिरने वाले के साथ गिर जाए, मरने वाले के साथ मर जाए, तबाह होने वाले के साथ तबाह हो जाए। और हम इसी पर ही चलते हैं, और इसी कारण से बाबा कहते हैं ये जो मोह है, जब मोह होगा पतितों से, मोह होगा पतित शरीर से, मोह होगा पतित संबंधों से, तो तुम कितना भी बाबा का इंजेक्शन मिलेगा, बाबा की ज्ञान मिलेगा, पालना मिलेगी, लेकिन आप करेंगे वही जो वो कर रहा है जिसके साथ आपका मोह है, क्योंकि उसका प्रभाव आपकी बुद्धि पर बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बाबा कहते हैं नष्टो मोहा तो बनना पड़ेगा, है ना। और फिर बाबा कहते हैं नष्टो मोहा बनने के लिए ये बहुत धीरे धीरे, देखो पहले हमें रियलाइज़ करना पड़ता है कि मोह कितना डैमेज करता है, और फिर धीरे धीरे हम नष्टो मोहा कैसे बनते हैं। बाबा कहते हैं जितना तुम मुझसे सर्व संबंध जोड़ेंगे तो उधर तुम ट्रस्टी बनकर चलेंगे, है ना। बाबा कहते हैं ट्रस्टी कैसे बनेंगे? ट्रस्टी तब बनेंगे जब सर्व संबंध हम बाबा से जोड़ेंगे, जब हम बाबा के साथ दिल लगाएंगे, पुरानी दुनिया की देह और देह के संबंधों से मोह निकाल बाबा में शुद्ध मोह रखेंगे, है ना, तब इधर हम जिम्मेवारी की तरह संभालेंगे। तो पहले तो अपने को आत्मा समझना, बाबा के साथ लगन लगे, फिर उतनी ताकत भरे आत्मा में, तब तो जाकर मोह छूटेगा। और मोह छोड़ना मतलब क्या होता है? मोह छोड़ना मतलब शरीर को छोड़ देना, संबंध को छोड़ देना नहीं होता। मोह छोड़ना माना होता है कि सब कुछ को देखते हुए, संभालते हुए, उसकी यात्रा को समझना कि उसकी यात्रा मेरी यात्रा अलग अलग है ना। देखो बाबा आज कहते हैं हर चीज़ को, हर देह को भी संभालो, देह के संबंधों को भी संभालो, लेकिन ममत्व नहीं रखो। ममत्व नहीं रखो मतलब क्या होता है? मान लो कोई डूब रहा है ना, पानी में कोई डूब रहा है, तो आप क्या करेंगे? उसे अपना हाथ देंगे, खींचेंगे ऊपर, है कि नहीं? तो जब आप उसे खींचेंगे तो कुछ देर तक तो खींचता है ऊपर, फिर एक टाइम आता है जब वो आपको खींचने लगता है। तो आपको क्या करना होता है? पहले अपना ठीक से बांधना पीछे पड़ेगा ना, कोई पोल देखना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उसको आप ठीक से पकड़ेंगे तब तो आप उसको खींचेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मोह ना रखना माना, ट्रस्टी बनकर चलना माना, बाबा से हमारा इतना अच्छा संबंध हो
कि हर संबंध में कब कितना देना है, किस प्रकार से हमें उनकी संभाल करनी है, जो गुण शक्ति मुझे चाहिए वो लेकर हम चल सके, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ देर हमने उनको संभाला फिर उनकी गिरावट में हम भी गिर गए। तो बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा के अपने हिसाब किताब हैं और हर आत्मा की यात्रा अलग अलग है। तो उनकी यात्रा में उनको सहयोग देना, साथ देना, लेकिन वो साथ उठाने वाला हो, साथ गिरने वाला ना हो। क्योंकि समाज में ये एक बहुत बड़ी मान्यता है कि साथ देना माना दुख में दुखी होना, साथ देना माना गिरने वाले के साथ गिरना, है ना। लेकिन बाबा कहते साथ देना माना उसको उठाना, उसकी उन्नति के लिए कार्य करना। तो बाबा कहते कोई आत्मा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी भी बात से, है ना, कोई पेपर है उसके जीवन में, कोई कष्ट है, कोई समस्या है, या वैसे भी उसके जीवन में उसको उन्नति कैसे हो, उसको क्या सहयोग दे, उसके लिए हम हमेशा हैं। लेकिन कोई अगर पतित कर्म कर रहा है तो उससे अपना बचाव करना, है ना। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि अल्टीमेटली हर आत्मा का जो है, हर आत्मा के जाने का अपना समय निश्चित है ना, या उसके कर्म भोग भी आएंगे। अब मानो कोई कर्म भोग में है, किसी को कोई ऐसी शारीरिक बीमारी है, कोई मानसिक चीज़ है जिससे उसका कर्म भोग बहुत लंबा है, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष चल रहा है। तो उसमें हमें क्या करना है, हमें उसको रिक्वायर्ड सहयोग देना है। लेकिन कभी ये नहीं सोचना कि ये क्यों कष्ट में है, क्यों दुख में है। नहीं, कर्म की गति को समझकर हमें सहयोग देना है और न्यारा प्यारा रहना है। क्योंकि नहीं तो उसका जो दुख है वो हमारा दुख बन जाएगा, और वो तो अपनी भोगना भोग ही रहे, हम उसमें सहभागी बन जाएंगे, है ना। तो ट्रस्टी बनकर चलना माना किसी भी आत्मा की यात्रा में उसको सहयोग देना, लेकिन उसकी यात्रा का दुख, उसका कर्म का बंधन अपना ना बन जाए, उसका भी ध्यान रखना, है ना। तो हम दूसरे की यात्रा में सुख दें, उनकी यात्रा में सहयोग दें। ऐसा नहीं कि उनकी यात्रा में हम सफ़र करना शुरू कर दें, हम दुखी होना शुरू कर दें। तो वो जो लाइन है वो बहुत क्लियर होनी चाहिए, है ना। क्योंकि हर आत्मा के शरीर छोड़ने का समय भी निश्चित है, हर आत्मा की कर्म भोगना भी निश्चित है। तो बाबा कहते जब उसका वो पाठ चलता है तो उसको साक्षी होकर देख सके, शक्ति भर सके। और बाबा ने हमें आज एक बहुत ही सुंदर बात बताई कि किसी भी आत्मा के प्रति सबसे अच्छा जो स्नेह का कर्तव्य या उस आत्मा के प्रति हमारे प्रेम को दिखाने वाला कर्तव्य क्या है, उसको भी बाबा का बनाना, उसको भी बाबा का बनाना। ये सबसे बड़ा प्रेम का स्वरूप है। आप तो सब बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चे हैं हम। हमारी पालना कौन करता है? बाबा, है ना। जब हमारी पालना बाबा करता है तो, और हमारी पालना सबसे श्रेष्ठ हो रही है। इस संसार में किसी व्यक्ति की ऐसी पालना नहीं हो रही जैसी हमारी हो रही है। हमारी रूहानी, जिस्मानी, हर प्रकार की पालना बाबा कर रहा है। तो जब हमारी इतनी श्रेष्ठ पालना हो रही है तो किसी आत्मा को उस पालना तक पहुंचाना, उसको बाबा का परिचय देना, बाबा का बनाना, ये सबसे बड़ा स्नेह का कर्तव्य है जो हम कर सकते हैं, है ना। मुझे याद है, मुझे एक माता बहुत अच्छी बात कहती थी कि दीदी मेरा जो बेटा है ना वो टीनेजर है। तो मुझे कहते हमारा टीनेज तो बहुत अलग था दीदी, उसके ये चैलेंजेस नहीं थे जो आज उसके हैं। मैं तो उसके जीवन को, उसके चैलेंजेस को समझ भी नहीं पाती हूँ, है ना। मुझे लोग कहते हैं आजकल टीनेजर्स की बहुत प्रॉब्लम है, मैं नहीं समझ पाती हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा बाबा तो सब कुछ बिना कहे मुझे उत्तर देता है मुरली में, है ना। हम तो कभी बाबा को आप कुछ पूछो या ना पूछो, कुछ उनसे मदद मांगो या ना मांगो, बाबा तो सबकी दिल को जान के मुरली में उसका उत्तर देते हैं। बाबा तो हमें हर बात में पहले से वार्निंग देते हैं, रास्ता बताते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं बेटे के लिए और तो क्या करूं,
क्योंकि मेरी ये अल्पज्ञ बुद्धि तो समझ नहीं पा रही है कि उसको क्या सपोर्ट चाहिए। तो मैंने एक नियम बनाया कि मुरली से कुछ पॉइंट्स जो मेरी बुद्धि को टच होती थी, मैं उसका एक नोट बनाकर बेटे को रोज़ व्हाट्सएप पे भेज देती थी। मैंने कभी ये भी चेक नहीं किया कि वो देखता है या नहीं देखता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा आत्मा के रूप में मेरा ये कर्तव्य है, तो मैं उसको भेज देती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, कई महीनों के बाद बेटे ने मुझे एक थैंक यू नोट लिखा व्हाट्सएप पे, और लिखा, ये जो आप मुझे रोज़ भेजती हो ये मुझे बहुत मदद करता है, और हर बात में जब मैं फंसता हूँ तो मैंने जो सुबह ये 4-5 पॉइंट्स आपके पढ़े होते हैं वो कहीं ना कहीं मुझे रास्ता दिखाते हैं। तो आप सोचो कि बाबा हमें कहते हैं कि जब शिव बाबा किसी की पालना करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ पालना होती है। और बाबा कहते तुम जिनसे मोह रखते हो तो शुद्ध मोह का एक एग्जाम्पल है कि उसको तुम बाबा की पालना का पात्र बनाओ, है ना। खुद ट्रस्टी होकर चलो, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम्हें कर्म की गति मालूम है। कर्म की गति ये है, किसी को सुख देना तो श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन किसी से दुख लेना ये विकर्म है। तो ट्रस्टी बनकर चलेंगे तो उनको सुख देंगे, लेकिन उनसे दुख लेना छोड़ देंगे, है ना। उनके दुख से दुखी होना भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कर्म की गति समझ आ गई है। और दूसरी बात बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को मेरा बनाओ, मेरा परिचय दो, क्योंकि जब तुम उसे मेरे से जोड़ेंगे तो उसकी सर्वश्रेष्ठ पालना होगी। आप में से कौन कौन समझते हैं कि जो आत्माएं आपके आसपास हैं उनकी पालना आप बाबा से बेहतर करेंगे? हाँ, ऐसा तो कोई नहीं होगा जो ऐसा सोचता हो कि बाबा से अच्छी पालना हम उनकी करेंगे। तो जब ऐसा समझ में आता है तो फिर उनको बाबा की पालना मिलनी चाहिए ना। और दूसरी बात है, देखो ये मेरा निजी अनुभव भी है कि आप किसी आत्मा को अपना सहयोगी नहीं बना सकते, है ना, लेकिन अगर वो बाबा का बनता है ना तो उसके अंदर सहयोग के, स्नेह के गुण आते हैं, तो वो आपको भी फायदा करते हैं है ना। वो अगर बाबा का बनेगा, चाहे आपके युगल हैं चाहे आपके बच्चे हैं कहने को, लेकिन जब बाप के बनते हैं तो ही आपके भी बनते हैं, वरना उनको तो किसी का बनना भी नहीं आता मनुष्य आत्मा में आज किसी का बनने की भी ताकत नहीं है, लेकिन जब बाप का बनते हैं ना तो आपका भी बनते हैं। ये भी मैंने देखा कि आत्मा को भी सुख देने की ताकत मनुष्य आत्मा को तब मिलती है जो वो परमात्मा शिव बाबा से सुख लेता है। तो अगर आप अपने आसपास भी सुखदायी आत्माएं चाहते हैं तो उनको सुख के सागर से जोड़ो। अगर आप चाहते हैं कि आत्माएं जो हैं वो स्नेह और सहयोग सीखें तो सिखाने वाले से उसको जोड़ो, तब तो जाकर वो आपको भी सुख या स्नेह देंगे। नहीं तो आप सोचेंगे मेरा बन के रहे और मुझे सुख और स्नेह दे, तो नहीं, उसके पास जो है वो वही देगा, और किसी के पास सुख और स्नेह तो है नहीं आज, है ना। तो जब उसको उस दाता से जोड़ेंगे और उसकी दिल भरपूर होगी तो तुम्हें भी सुख और स्नेह देंगे। तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छी विधि है, जो बाप का बनने से वो आपको भी, आपके लिए भी एक एसेट या एक सुखदायी आत्मा बनते हैं। तो ये भी है। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि जो बाबा के हर कार्य में स्नेही और सहयोगी होते हैं उनको बाबा अविनाशी रतन का टाइटल देते हैं, है ना। दुनिया में व्यक्ति कहता है कि मेरे काम भगवान करे, है ना, मेरे कार्य में मेरा साथी बने, लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा तो अपने काम से आया है ना, परम धाम से बाबा तो अपना एजेंडा लेके आया है कि नहीं? बाबा का तो अपना काम है ना। बाबा का क्या कार्य है? बाबा तो विश्व स्थापना के लिए आया है। बाबा आया है स्वर्ग की स्थापना, सुखधाम की स्थापना के लिए। तो बाबा कहते तुम मुझे अपना पर्सनल प्रोग्राम मत पकड़ाओ, है ना, तुम मेरे कार्य में सहयोगी बन जाओ, तो जब मेरा कार्य तुम्हारा कार्य बन जाएगा तो मैं तुम्हारा सदा साथी रहूँगा ही,
है ना, क्योंकि मैं अपने कार्य में तो साथ में ही रहूँगा ना। तो आप ये ना कहें कि बाबा मेरे कार्य में साथी बनो, आप बाबा के कार्य में सहयोगी बन जाओ तो बाबा सदा साथी रहता है ना। और ऐसी आत्मा का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। ऐसी आत्मा 21 जन्मों के वर्ष, अविनाशी रतन माना सतयुग में आदि में आने वाली आत्मा, ऐसी आत्मा जो सतयुग में आदि में आती है और 21 जन्म मृत्यु का भान नहीं होता। तो बाबा कहते हैं ऐसे अमर लोक में तुम्हें भेज दूंगा, लेकिन तुम मुझे अपना प्रोग्राम मत पकड़ाओ, तुम मेरे कार्य में सहयोगी बनो। और फिर बाबा आज कहते हैं कि जिसमें पवित्रता की धारणा होती है, पवित्रता की यथार्थ धारणा होती है, उसके हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त होते हैं, है ना। तो पवित्रता की यथार्थ धारणा। अब देखो, वैसे तो आप किसी भी ब्राह्मण को पूछो आप पवित्र रहते तो हाँ ही कहते हैं, है ना, क्योंकि हर एक यथा समझ यथा शक्ति है ना, पवित्र ही धारण तो करते ही हैं, ऐसा तो नहीं है। हर एक तन की, मन की, धन की पवित्रता पर काम करते हैं, लेकिन प्रूफ क्या है कि हम सचमुच पवित्र बन रहे हैं। जब हम सचमुच पवित्र होते हैं ना, तो तन के संबंध में, मन के, धन के या संबंध में, चारों एरिया में जब हम कोई भी कर्म करेंगे तो यथार्थ होगा और युक्ति युक्त होगा। यथार्थ होगा माना वो कार्य विश्व कल्याण के लिए होगा, उस कार्य में कभी नुकसान नहीं होगा, उस कार्य में हमेशा श्रेष्ठ कर्तव्य होगा। और युक्ति युक्त होगा माना उसमें कोई, है ना, उसमें कोई विकारों की मिक्सचर नहीं होगी, उसमें कोई वेस्टेज नहीं होगी, उसमें कोई विकर्म नहीं बनेगा, एक्यूरेट कर्म होगा। तो जैसे एग्जाम्पल है, आप हाथ से कोई चीज़ उठाएंगे तो गिरेगी नहीं, है ना, आपके हाथों से नुकसान नहीं होंगे, है ना। नुकसान होना माना युक्ति युक्त और यथार्थ कार्य नहीं हो रहा है। संबंध में अगर आप संबंधों को पालना देकर उनको स्नेह शक्ति से सींच नहीं पा रहे हैं, आपसे आत्माएं हैंडल नहीं होती हैं, तो उसमें पवित्रता की कमी है। क्योंकि जहाँ पवित्रता होगी ना, वहाँ आपको समझ आएगा कहाँ सहना है, कहाँ समाना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है ना। क्योंकि आपका लक्ष्य जो है वो बहुत क्लियर है कि इस आत्मा को उन्नति पे लेके जाना है। आप अपनी ईगो से, अपनी बाकी चीज़ों से किसी आत्मा को डैमेज नहीं करेंगे, है ना। तो तन से श्रेष्ठ कार्य होंगे, मन से, धन से। आपका धन कभी व्यर्थ तरफ नहीं लगेगा, आपके धन से विश्व कल्याण का कार्य होगा। इसको कहते हैं यथार्थ और युक्ति युक्त। यथार्थ माना श्रेष्ठ तरफ लगना, और युक्ति युक्त माना एक्यूरेट, जहाँ नुकसान नहीं होगा, जहाँ एरर ऑफ जजमेंट नहीं होगा, जहाँ डिसीशन में गलतियाँ नहीं होंगी। तो न तन, न मन, न धन, न संबंध, किसी में भी वेस्टेज नहीं होगी, और हर चीज़ सफल होगी और श्रेष्ठ तरफ लगेगी। ये होती है पवित्रता की निशानी, है ना। वैसे तो सभी कहेंगे हम पवित्र हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो होती है उसकी निशानी ये होती है, उनके हाथों से, उनके शरीर से, उनके मन से, उनके धन से, उनके संबंध में हमेशा श्रेष्ठ कार्य होते हैं, उन्नति होती है, कभी नुकसान नहीं होता, सदा वृद्धि होती है, एक्यूरेट कर्म होते हैं। ओके, ओम शांति।